दक्षिण कोरिया की सीरीज स्क्विड गेम्स की तरह जी मीडिया ने बनाया है बजट बूस्टर गेम। स्क्विड गेम्स की तरह ही बजट बूस्टर गेम का हर लेवल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अक्लमंदी से पार करने की कोशिश करती हैं। गेम 1, चुनौती और संभावना। बजट बूस्टर गेम के इस जोखिम भरे मैदान में निर्मला सीतारमण ने गुड न्यूज दी। बताया कि जनवरी में अभी तक करीब 1,41,000 करोड़ का रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है। कोरोना काल में जहां पूरी दुनिया की इकोनॉमीज दोबारा उठने की कोशिश में है, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर सबसे ज्यादा 9.2% रहने की उम्मीद है। बजट गेम्स में पीएम गति शक्ति योजना का ऐलान वित्त मंत्री का तुरुप का इक्का था। इसमें अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। अगली आफत सामने खड़ी थी। देश में तनाव रहित होकर बिजनेस करना बेहद मुश्किल था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए 2 सालों में 25,000 से अधिक नियमों में ढील दी गई। 1,486 कानून खत्म कर दिए गए। बजट बूस्टर गेम में इन 4 कदमों के साथ निर्मला सीतारमण गेम्स का पहला लेवल पार कर गई। गेम 2, पैसा पैसा। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बताया कि जल्द ही एलआईसी का आईपीओ आएगा। एलआईसी के विनिवेश से सरकार भारी भरकम पैसा जुटाएगी। सरकार ने अर्थव्यवस्था में प्राइवेट निवेश को और बढ़ावा देने पर तो जोर दिया ही, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी जरूरी बताया। बजट में क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर सरकार ने 30% टैक्स लगाकर एक बड़ा कदम उठाया। इसका भी उद्देश्य क्रिप्टो करेंसी पर लगाम लगाना और उससे पैसा जुटाना। 2022-23 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का भी बड़ा ऐलान हुआ। एक बार फिर सरकार ने अपना खजाना भरने का इंतजाम कर लिया और इसी के साथ रुपए की मजबूती के फ्रंट पर वित्त मंत्री बजट गेम्स का दूसरा लेवल भी पार कर गई। गेम 3, जीत और हार। अब बजट बूस्टर गेम का तीसरा लेवल। बजट में सरकार ने पहली बार माना कि कोरोना से लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर हुआ है और इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काउंसलिंग का ऐलान कर वित्त मंत्री ने कोरोना के असर को हराने की कोशिश की। बजट में सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स तो लगाया ही, देश की अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का ऐलान भी कर दिया। वित्त मंत्री कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर पड़े बुरे असर को भी मात देने की कोशिश करती दिखी। 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को अब 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। रक्षा जरूरतों का 68% हिस्सा स्वदेशी कंपनियों से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही रक्षा के रिसर्च और डेवलपमेंट में स्टार्टअप को भी मौका देने की बात कही गई। इस तरह स्क्विड गेम्स की तर्ज पर बने इस बजट गेम्स का तीसरा लेवल भी वित्त मंत्री पार कर गई। गेम 4, मजबूत कदम। अब बजट बूस्टर गेम का चौथा लेवल और अधिक जोखिम वाला था। 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को हर घर नल जल योजना से जोड़ने का ऐलान कर प्यास से बेहाल इलाकों को राहत दी जाएगी। 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 80 लाख नए मकान बनाने का बड़ा ऐलान हुआ। 2022-23 में चिप वाले पासपोर्ट जारी किए जाएंगे और ई पासपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। ये भी फैसला बड़ा था। 2022-23 में देश के सभी 1.5 लाख डाकघरों में बैंकिंग सेवा शुरू हो जाएगी।
यहाँ मोबाइल बैंकिंग और एटीएम की सुविधा भी होगी। इस तरह वित्त मंत्री ने बजट बूस्टर गेम का चौथा स्तर भी पार कर लिया। गेम 5 बजट बूस्टर। अब आया बजट बूस्टर गेम का आखिरी और 5वां लेवल। ये सीधा मुकाबला था कोविड नाम की महामारी से। आत्मनिर्भर भारत के तहत 14 अलग अलग सेक्टरों में 90 लाख रोजगार दिए जाएंगे। ऐसे वक्त में जब कोरोना की वजह से लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी हैं। राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा। ये कर्ज कोरोना से लड़ाई में मदद करेगा। 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग में 25,000 किलोमीटर नई सड़क बनेंगी। नई सड़कें यानी नया रोजगार, खाली हाथों को काम। अगले वित्तीय साल में बजट का घाटा कम होकर जीडीपी का 6.4% रहने का अनुमान है, यानी सरकार के पास पैसा ज्यादा होगा। आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट बनाई जाएंगी। कोरोना काल में सुरक्षित रहने के लिए ये बेहद जरूरी कदम था और इस तरह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट बूस्टर गेम को पार कर लिया।